बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सैलाब के बाद महंगाई का रैला आ गया। आटे की कीमतों में तोगयानी 26 रुपए किलो महंगा। चंद रोज में आटे का थैला 400 रुपए महंगा हुआ। 1600 रुपए से सीधा 2000 की हद पार कर गया है। उधर माफिया ने आवाम को नए चक्कर में उलझा दिया। 20 किलो आटे के थैले का वजन 15 किलो कर दिया, जबकि कीमत 1600 रुपए ही रही। आटे के पैसे ज्यादा और वजन में पूरे 5 किलो की कमी। रोटी के चक्कर में गरीब घन चक्कर हो गया। चीनी के बाद आटे की कीमतों का बहरान संगीन होने लगा। आटा 26 रुपए फी किलो महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो वाला आटे का थैला बंद कर दिया। 15 किलो का थैला मार्केट में भेज दिया और कीमत बदस्तूर 20 किलो वाली 1600 रुपए वसूल की जाने लगी। 20 किलो आटे की मिकदार में कमी और कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम परेशान है। कहते हैं 5 किलोग्राम थैले का वजन कम कर दिया और कीमत बदस्तूर 20 किलो वाली वसूल की जा रही है। आटा महंगा 400-500 महंगा हो गए और गरीबों का ये खून चूस रहे हैं। ये हर गरीब परेशान है, ये मरने को जी चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई सस्तियाई करे। ये सैलाब आने से भी हम गरीबों को मुश्किल है और ना सैलाब आने से फिर भी गरीबों को मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो जितने पैसे कमाता है एक दिन के वो आटा लेके आएगा, वो फिर क्या खाएगा उसके अलावा। शहरियों ने हुकूमत से रोजमर्रा की अशिया बिलखुसूस आटे की कीमत में कमी का मुतालिबा किया है। ब्रायलर मुर्गे ने भी आवाम के होश उड़ा दिए। सरकार की मुकर्रर करदा कीमत 595 रुपए किलो। लाहौर के बाजारों में ब्रायलर गोश्त 700 रुपए किलो बेचा जाने लगा। होलसेल 397 और परचून में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो हो गया। अंडे 300 रुपए दर्जन फरोख्त। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। शहर में ब्रायलर गोश्त की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बदस्तूर बाहर हो गईं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से सरकारी कीमत पर चिकन गोश्त दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट पर पहले सिर्फ चिकन गोश्त ही मिलता था, अब ये सहूलत भी अवाम से छीन ली गई है। चिकन गोश्त की सरकारी कीमत 595 पर कैप की गई है और चिकन गोश्त मार्केट में 685 से 700 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने बताया कि जिंदा ब्रायलर का सरकारी फार्मर रेट 383 रुपए दिया, मगर फार्मर ने सप्लाई 425 रुपए पर दी। अंडे 300 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त जारी है। सोना एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। सराफा बाजारों में सोना 5800 रुपए तोला महंगा। 24 कैरात सोना 3,72,000 रुपए का तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,41,000 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 4,950 रुपए रही। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। सोना 5,800 रुपए तोला महंगा हो गया। 24 किरात फी तोला सोना 3,72,000 रुपए का हो गया। 22 किरात फी तोला सोना 3,41,000 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 किरात फी तोला सोने की कीमत 3,25,500 रुपए रही। 10 ग्राम चांदी की कीमत 4,950 रुपए रही। सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने सार्फिन को सराफा बाजारों से दूर कर दिया। रावी को दोबारा जोश आ गया, लहरें उठने लगीं। जसर, साइफन और शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। शाहदरा में पानी का बहाव 72,800 क्यूसिक से बढ़ गया। साइफन में पानी का बहाव 61,720 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 24 घंटों के दौरान रावी के बहाव में 17,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ। दरियाए रावी में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा होने लगा। आइंदा 2 रोज में भी दरियाए रावी के बहाव में इजाफे का खदशा है। पीडीएमए के मुताबिक 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 89,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 69,000 और साइफन के मकाम पर 56,000 क्यूसिक है। बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,14,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी हेड सधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,61,000 क्यूसिक है। दूसरी जानिब सैलाब से लाखों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह होने के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में चावल, कपास, गन्ने और दीगर फसलों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में कुल 1,99,000 एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुतासिर हुई। चावल की फसल की 1,03,051 एकड़ अराजी मुतासिर हुई। कपास की 47,464 एकड़ पर खड़ी फसल मुतासिर हुई। गन्ने की 109 एकड़, मकई की 2,871 एकड़ अराजी मुतासिर हुई।
اب یہاں پر بات کریں دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ۔ شاہدرہ میں پانی کا بہاؤ 72,800 کیوسک سے بڑھ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دریائے راوی کی صورتحال کے حوالے سے۔ موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا، پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر ایک مرتبہ پھر سے درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے اور شاہدرہ کے مقام پر سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق راوی شاہدرہ کے مقام پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 72,800 کیوسک تک پہنچ چکا ہے اور اس میں جو اضافے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو ماہرین ہیں ان کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے دوران اگر اسی طرح سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ جاری رہا تو دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کی جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا ایک مرتبہ پھر سے ہو سکتا ہے اور کل جو 45,000 کیوسک تک پانی کا بہاؤ پہنچ گیا تھا وہ آج صبح بڑھتے بڑھتے اب جو ہے وہ 72,800 کیوسک تک پہنچ چکا ہے اور پی ڈی ایم اے کے مطابق اس میں جو مزید اضافہ ہے وہ ہوگا اور صبح تک جو ہے وہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر سیلابی پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھ کر 1 لاکھ کے قریب تک پہنچ جائے گا اور ایک بار پھر سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہائی الرٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف متعلقہ جو انتظامی ادارے ہیں ریسکیو 1122 سول ڈیفنس کے عملے کو متحرک کر دیا گیا ہے بلکہ اطراف کی جو رہائشی آبادیاں ہیں وہاں بھی ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے وہاں کے رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ جی بالکل، متعلقہ اداروں کو بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں بارشوں اور سیلاب سے مچھروں کی افزائش۔ شہر میں ڈینگی بخار کے 16 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال زون سے 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گلبرگ سے 2، شالامار، سمن آباد، واہگہ زون سے ڈینگی بخار کا ایک مریض سامنے آیا۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی کے کیسز کی تعداد 92 ہو گئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 112 ارب کے فنڈ منظور۔ صاف پانی پروگرام کے لیے 46 ارب، لیپ ٹاپ کے لیے 9 ارب 84 کروڑ منظور کیے گئے۔ آئی ٹی لیبس کے لیے 5 ارب 79 کروڑ، جبکہ ٹیرشری کیئر ہسپتال میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے 3 ارب 82 کروڑ ملیں گے۔ جوڈیشل اکیڈمی لاہور فیز 2 کے لیے 5 ارب 63 کروڑ منظور کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 112 ارب کے فنڈ منظور کر لیے گئے۔ چیف منسٹر صاف پانی پروگرام کے مختلف منصوبوں کے لیے 40 ارب روپے منظور ہو گئے۔ چیف منسٹر لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 9 ارب 84 کروڑ روپے کی منظوری مل گئی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 24ویں اجلاس میں دی گئی۔ پنجاب کے بی ایچ یوز، آر ایچ سیز، ایم سی ایچ وغیرہ کی تعمیر و مرمت 32 ارب 47 کروڑ منظور کیے گئے۔ نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 2 ارب 17 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ کالجز میں چیف منسٹر انیشیٹو برائے قیام آئی ٹی لیبس کے قیام کے لیے 5 ارب 79 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ رینوویشن پروگرام کے لیے 3 ارب 92 کروڑ روپے کی منظور کیے گئے ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے 3 ارب 82 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی اپنی زمین اسکیم، 2000 سے زائد پلاٹس کی بحالی کا فوری فیصلہ۔ پلاٹس کی بحالی کے لیے 1 ارب درکار، فاٹا نے فنڈز طلب کر لیے۔ پنجاب حکومت سے فنڈز کے اجرا کی سمری ارسال کی گئی۔ فنڈز کی فراہمی پر پلاٹس کی مرمت اور ترقیاتی کام تیز ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی اپنی زمین اسکیم، 2000 سے زائد پلاٹس کی بحالی کا فوری فیصلہ ہو گیا۔ پلاٹس کی بحالی کے لیے 1 ارب درکار ہیں۔ فاٹا نے پنجاب حکومت سے فنڈز کے اجرا کی سمری ارسال کر دی۔ پلاٹس کی تقسیم میں وہ افراد شامل ہوں گے جن کا تعلق پنجاب سے اور ان کے نام کوئی زمین یا جائیداد نہ ہو۔ فنڈز کی فراہمی پر پلاٹس کی مرمت اور ترقیاتی کام تیز ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں اپنی زمین کے نام سے اسکیم شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت شہریوں کو پلاٹس کی تقسیم کی جائے گی۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور میں بڑی پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے رواں ماہ 30 سپتمبر تک فائنینشل واجبات کو کلوز کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محکمہ ہاؤسنگ نے 11 ارب 79 کروڑ سے زائد کی نظر ثانی فنڈز کی ایڈمنسٹریٹو منظوری دے دی ہے۔ لیسکو میں بجلی چوری مہم میں ڈیٹیکشن بلز اور اوور بلنگ سے اربوں روپے کے واجبات ڈوب گئے۔ عدالتوں میں کیسز دائر ہونے پر 22 ارب روپے کے بلز متنازعہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ لیسکو کے 2022 میں متنازعہ بلوں کی رقم 7 ارب روپے ریکارڈ
रिकॉर्ड की गई। दस्तावेजात के मुताबिक एक साल के दौरान 2023 में 15 अरब रुपए इजाफे से 22 अरब रुपए तक जा पहुंची। अरबों रुपए के वाजिबात मुतनाज़िया होने पर वजारत पावर डिवीजन को आगाह किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को की लीगल टीम मुतनाज़िया बिलों से सिर्फ 2 अरब 35 करोड़ वसूल करने में कामयाब हो सकी है। दूसरी जानिब लेस्को सैदपुर सब डिवीजन से बिजली चोरी छुपाने के लिए 2000 मीटर गायब कर दिए गए। लेस्को सैदपुर सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक और हफीजुर रहमान के खिलाफ जालसाजी के मुकदमात दर्ज करवाए गए। FIR के मुताबिक नेट मीटरिंग और MCOs की बुनियाद पर उतरने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स गायब किए गए। मीटर्स पर यूनिट्स पेंडिंग थे। SDO सैदपुर सब डिवीजन मोहम्मद अमजद के मुताबिक पेंडिंग यूनिट्स की बुनियाद पर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया। बिजली चोरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। पंजाब में साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कायम करने का फैसला। 1 अरब से जदीद साइबर सिक्योरिटी मंसूबा शुरू। दहशतगर्द तंजीमों और मुल्क दुश्मन अनासर की सोशल मीडिया तक रसाई को मॉनिटर किया जा सकेगा। रिस्पांस टीम के लिए पंजाब में सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर SOC कायम होगा। दहशतगर्द तंजीमों और मुल्क दुश्मन अनासर के सोशल मीडिया तक रसाई को मॉनिटर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम पंजाब CERT कायम करने का फैसला कर लिया। 1 अरब रुपए की लागत से जदीद साइबर सिक्योरिटी मंसूबा शुरू किया जा रहा है। रिस्पांस टीम के लिए पंजाब में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC कायम होगा। सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे। साइबर हमलों और डाटा चोरी से बचाव के लिए रियल टाइम निगरानी होगी। सरकारी इदारों की डिजिटल असासे महफूज बनाने के लिए जदीद निज़ाम के तहत इकदाम किए जाएंगे। पंजाब CERT के जरिए हैकिंग और साइबर क्राइम की बरवक्त रोकथाम मुमकिन होगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से डिजिटल सिक्योरिटी अलर्ट्स फौरी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब में पहली बार साइबर इमरजेंसी रिस्पांस पर मबनी जदीद मॉडल मुतारिफ हुआ है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम। ओवर बिलिंग पर अरबों के वाजपात डूब गए। सार्फिन ने मुख्तलिफ अदालतों से रजू कर लिया। केसेस दायर होने पर 22 अरब के बिल्स मुतनाज़े करार दे दिए गए। दूसरी तरफ बिजली चोरी छुपाने के लिए 2000 से ज़ायद मीटर्स गायब कर दिए गए। 2 लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर में बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने रवां माह 30 तारीख तक बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के फाइनेंशियल वाजिबात को क्लोज करने का टास्क दे दिया। महकमा हाउसिंग ने एक्निक से मंजूरी के बाद 11 अरब 79 करोड़ से जायद की नजरसानी फंड्स की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। एक्निक से मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने LDA को प्रोजेक्ट खत्म करने का टास्क दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी में प्रोजेक्ट क्लोज करने की तारीख रवां माह 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि मंसूबे की इब्तिदाई मंजूरी के बाद फंड्स को 11 अरब से जायद की मंजूरी एक्निक से ली गई थी। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियों के हवाले से LDA को मुश्किलात थी। LDA को अब कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़ेरे इल्तिवा अदायगियां यकीनी बनाना होंगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सैलाब में घिरे मुतासरीन को तिबी इमदाद देने के लिए वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इकदाम। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को 24 से 48 घंटों में क्लिनिक ऑन बोर्ड प्रोजेक्ट फ़आल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि क्लिनिक ऑन बोर्ड इन इलाकों में मुतासरीन को तिबी सहूलत फ्राहम करेंगे जहाँ क्लिनिक ऑन मिल की सैलाब के बाद रसाई मुमकिन नहीं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्लिनिक ऑन बोर्ड को फ़आल करने से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। तमाम अजला के CEOs हेल्थ और MSP शरीक हुए। इजलास में क्लिनिक ऑन बोर्ड को फौरी तौर पर फ़आल करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सैलाब मुतासरीन को क्लिनिक ऑन व्हील फील्ड अस्पतालों के जरिए तिबी सहूलियात फ्राहमी का भी जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का इजलास। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ समेत दीगर मनसूबों का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत बेसिक हाउस में इजलास हुआ। इजलास में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा, वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के पहले मरहले की कामयाबी के बाद जल्द दूसरे मरहले का आगाज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करें सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ ऑपरेशन जारी। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का शाहदरा और शफीकाबाद फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन में राशन बैग, नए कपड़े तकसीम किए गए।
हुकूमत पंजाब की जानिब से शफीकाबाद बंद रोड पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गौशाला में रिलीफ कैंप कायम किया गया है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट, सेक्रेटरी जवेद अख्तर महमूद और अफसरान के हमरा कैंप पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। कैंप में 216 मुतासिरीन को कपड़े, राशन बैग्स और खवातीन में MHM किट्स तकसीम की गयी, जिनमें 52 मर्द, 65 खवातीन और 58 बच्चे और 51 बच्चियां शामिल हैं। यहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब की जानब से शदरा में आज कैंप लगाया गया, जहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे मुतासरीन हैं जिनके लिए कपड़ों का इंतज़ामात किए गए हैं, आज उन बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं। इसी तरह आज अब बाहर देखें कि क्लिनिक ऑन व्हील की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स यहाँ पे मौजूद है, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। ये मुश्किल वक्त है, पूरी कौम को इस मुश्किल वक्त में साथ मिल के काम करना है। 2 सितंबर को भी लाहौर डिवीजन में बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा। 57 NGOs की मदद से 1058 मरीजों का इलाज किया गया। 5637 राशन बैग्स और 5608 पके हुए खाने के डब्बे और 528 अफराद में कपड़े तकसीम किए गए। मुतासिरीन का इस इकदाम को सहराते हुए कहना था कि हुकूमत हमारे घरों की बहाली के लिए फौरी इकदाम भी करे। छत चाहिए, सर्दी आ रही, सारे कुछ भी नहीं लगे, सलोड़ बोड़ कोई 4 पावियां एक 2 किसी के हथ आई सारियां लुड़ गई। बड़ी मेहरबानी मरियम नवाज दी मेहरबानी नाल ओदे लीडरां दी मेहरबानी, सानू रोटी खवा रहे, सानू जगह दी उन्हां दी मेहरबानी। बच्चियां दे कपड़े सारा कुछ डाल सारा कुछ लुड़ गए। हुण तुहाडी मदद चाहिए, सर्दी आ रही है, बच्चे लोग ते बैठनगा, कपड़े नू कपड़ा दवा पा लवांगे, सब कुछ मिले, रोटी भी मिल गई है। सर्दी आ रही है, बच्चे कित्थे लुकावांगे, लुकण दी छत चाहिए। सूबाई हुकूमत और NGOs की मुश्तरका कोशिशों का मकसद मुतासिरीन को बर वक्त रिलीफ फराहम करना है। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अली अदनान के साथ कलीम अख्तर, City 42 लाहौर। अब यहाँ पर बात करें, मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरोज पर हैं। उर्दू बाजार में खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। आवाम घरों गली मोहल्लों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ है। उर्दू बाजार में 12 रबी अव्वल की तैयारियां जोरों पर हैं। कारीगर मोहब्बत और अकीदत से खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल्स बनाने में मसरूफ हैं। कारीगरों का कहना था कि हर साल 12 रबी अव्वल के मौके पर खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल्स तैयार करते हैं। हमारे लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे इसको ले जाने की, इनको बनाने की। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता करे, हम इसको खैरियत से बनाएं, ठीक है। इससे और अच्छी बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें 15 साल हो गए ये मॉडल, हर किस्म का मैं मॉडल बनाना जानता हूँ। ये मॉडल में ये आम जो मॉडल बनते हैं ना हमारे, ये ना 1 से 2 घंटे लगते हैं। जो फैंसी जो एक नंबर मॉडल बनता है ना, जो फैंसी मॉडल होता है उसमें 6 माह लगते हैं। शहरी बड़ी तादाद में इन मॉडल्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। घरों और गली मोहल्लों को इन मुकद्दस निशानियों से सजाया जा सके। जो लोग लेके जा रहे होते हैं ना, हमें देख के बहुत खुशी होती है कि ये लोग लेके जा रहे हैं। हमारे हुनर का ये फ़ायदा है ये कि मार्केट वाले जो है ना, ये हमारे काम से खुश है और दुनिया भी खुश है। घर घर जाता है, हमें दुआ मिलती है, खैर खबर मिलती है कि किसी ने बनाया तो हमें दुआ ही मिलती है ना। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आवाम की ये तैयारियां इनके जज्बा मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्कासी करती है। कैमरामैन सामिन के साथ अफशान रिजवान, City 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से खबर कितना